यूपीएसआई भर्ती परीक्षा के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम इसमें देख रहे हैं कि हिंदी का जो सेकंड सेशन है हमारा, कुछ क्वेश्चन रह गए थे तो ये हमारे दूसरे सेशन में हम कंप्लीट करेंगे। तो हमारा यह संविधान में जो भाषा संबंधी प्रश्न बनते हैं किस तरह से बनते हैं हम ये देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो संपूर्ण हिंदी का कवरेज है और इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ शामिल हैं। तो हमारी जो भारतीय संविधान है उसमें 22 भाषाएं अभी तक शामिल हैं। 8वीं अनुसूची में आता है ये भाषाओं का संबंधित 8वीं अनुसूची में, और 22 भाषाएं यहाँ पर शामिल हैं। कौन कौन सी हैं यहाँ आप देख सकते हैं। ये भाषाएं हैं भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं इस प्रकार हैं कि असमिया, संस्कृत, मलयालम, हिंदी, उर्दू, कश्मीरी, बोडो, सिंधी, मराठी, उड़िया, पंजाबी, मैथिली, गुजराती, तेलुगु, बांग्ला, संथाली, मणिपुर, कन्नड़, कोंकणी, डोगरी, तमिल और नेपाली। ये हमारी शामिल हैं भाषाएं। और इससे संबंधित जो और भी क्वेश्चन बनते हैं और पिछली परीक्षाओं में आए हैं वो इस प्रकार हैं कि यहाँ आप देख सकते हैं। अन्य संबंधित प्रश्न है हमारे, भारतीय संविधान में राजभाषा का प्रावधान है। राजभाषा का जो प्रावधान है भारतीय संविधान में 343 अनुच्छेद और भाग 17 में है। ये भाग 17 में। अगला है क्वेश्चन कि हमारा भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्रवाइयों में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख जो मिलता है वो हमारा 348 में मिलता है। ठीक है, भाषा है हमारी राजभाषा जो अपनाई गई थी वो 343 में अनुच्छेद में मिलती है, और जो संविधान वो उच्च न्यायालय में और उनमें कार्रवाइयों में जो भाषा जो अपनाई जाती है हमारी वो 348 में है, अनुच्छेद 348 में। अगला है कि गोवा की मुख्य राजभाषा है। गोवा की जो मुख्य राजभाषा है वो कोंकणी है, और राजस्थान की राजभाषा हिंदी है। आर्य परिवार की भाषा है जो वो प्राकृत थी। ये सारे के सारे क्वेश्चन पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं और ये दोहराए जाते हैं। और गुजरात की राजभाषा है गुजराती, और त्रिपुरा राज्य की राजभाषा है बंगला। यहाँ तक हो गया क्लियर है। नेक्स्ट है, ये हमारे और भी क्वेश्चन बने हैं इस भाषा से संबंधित संविधान में। देखिए यहाँ पर भारतीय भाषाओं को भारतीय संविधान की अनुसूची में शामिल किया गया है 8वीं अनुसूची में। ठीक है, भाषाएं कितनी हैं? 22 भाषाएं हैं। 92 संविधान अधिनियम 2003 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाएं हैं। ये 4 भाषाएं थी, डोगरी, मैथिली, बोडो और संथाली। ठीक है, और ये भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश है। ये हिंदी भाषा के विकास के लिए जो निर्देश दिया है वो 351 अनुच्छेद 351 में दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। यह हमारा अगला है कि राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख भारतीय संविधान में मिलता है। जो राजभाषा हिंदी अपनाई गई है उसका प्रावधान मिलता है, ये देखिए अनुच्छेद 343 में से 351 में, मतलब 343 से 351 में मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसमें उल्लेख है कि राजभाषा हिंदी के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जाएगा, ये 343। ठीक है, अनुच्छेद 343 है जो हमारे संविधान में उल्लेख है कि राजभाषा के रूप में हिंदी का प्रयोग किया जाएगा 343 में, अनुच्छेद 343 में। अगला देखते हैं किस तरह क्वेश्चन बने हैं। देखिए अगला टॉपिक है हमारा कि प्रारंभ, उद्भव और गठन संबंधी प्रश्न, मतलब हिंदी से संबंधित इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमारा हिंदी भाषा के उद्भव का सही अनुक्रम क्या है। हिंदी भाषा का जो उद्गम हुआ है वो किस तरह से हुआ है। पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। ये हमारा डी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। पहले पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। ठीक है, ये क्रम हमारा बढ़िया सही है, एकदम क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए यहाँ पर दिया गया है कि हिंदी भाषा के उद्गम का यह सही अनुक्रम है कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। और इससे संबंधित और भी क्वेश्चन बने हैं, कम पूछे जाते हैं क्वेश्चन इससे संबंधित। तो भारत में भाषा के आधार पर सर्वप्रथम गठन हुआ आंध्र प्रदेश राज्य का। ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य का भाषा के आधार पर जो गठन हुआ है वो प्रदेश है आंध्र प्रदेश। लहंदा का विकास हुआ पैसाची या केकई अपभ्रंश से। ठीक है, और यहाँ आप देख सकते हैं जो और भी क्वेश्चन बने हैं कि बोली और लिपि से संबंधित जो क्वेश्चन है हमारे, बोली और लिपि से संबंधित वो किस तरह से बने हैं। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ। अधिकतर भारतीय भाषा का विकास किस लिपि में हुआ है, तो वो हमारी ब्राह्मी लिपि है। इसी से ही
ब्रह्मी लिपि से देवनागरी लिपि बनी और उससे हिंदी और संस्कृत बनी, है ना। तो ब्रह्मी लिपि से हुआ है अधिकतर भाषाओं का विकास। यहाँ आप इसके विस्तृत रूप भी देख सकते हैं कि अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्रह्मी लिपि से हुआ है। ब्रह्मी लिपि की 2 शाखाएं थीं, उत्तरी तथा दक्षिणी ब्रह्मी। उत्तरी ब्रह्मी से गुप्त लिपि, कुट लिपि और सिद्ध मात्रिक लिपि, शारदा लिपि, नागरी या देवनागरी का विकास क्रम से हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इससे संबंधित किस तरह से क्वेश्चन बने हैं। ये वो क्वेश्चन है जो पूरी आने की संभावना होती है हमारी परीक्षाओं में। ठीक है, लिपि से संबंधित और भी क्वेश्चन बने हैं। वो क्या है कि मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा है वो है ब्रज भाषा। ठीक है, ब्रज भाषा मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर ब्रज भाषा बोली जाती है। और देखते हैं मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर के क्षेत्र में बोली जाती है खड़ी बोली। मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर में खड़ी बोली। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को कहते हैं, क्या कहते हैं, लिपि कहते हैं। ठीक है, अगले हैं यहाँ पर और भी क्वेश्चन बने हैं कि मालवी, निवाड़ी, बांगर व बुंदेली से मध्य प्रदेश की प्रमुख बोलियों में से नहीं है। मध्य प्रदेश की जो प्रमुख बोलियाँ हैं मालवी, निवाड़ी और बुंदेली हैं। यहाँ पर बांगर नहीं है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर बांगर ही बोला जाएगा। तो बुंदेली का क्षेत्र है झांसी, जालौन, दतिया। ठीक है, बुंदेली का जो क्षेत्र है हमारा, कहाँ कहाँ बोली जाती है बुंदेली, तो झांसी, जालौन और दतिया। ठीक है, इससे संबंधित और भी क्वेश्चन है उसे हम देखेंगे। तो ये जो है रागड़ी बोली बोली जाती है, कहाँ रागड़ी बोली जाती है, तो हरियाणा में रागड़ी बोली बोली जाती है। अगला है हमारा कि हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है शौरसेनी अपभ्रंश से ही मानी जाती है हिंदी की उत्पत्ति। यहाँ आप देख सकते हैं शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उत्पत्ति मानी जाती है। बांगरू भाषा ज़्यादातर बोली जाती है हरियाणा में बोली जाती है। ठीक है, क्लियर है, हरियाणा में बांगरू भाषा ज़्यादातर बोली जाती है। अगला है हमारा भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहा जाता है बोली कहा जाता है। ठीक है, भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। तो टॉपिक काफ़ी बड़ा है हिंदी का, तो ये कट कट करके डाला जाएगा पूरा टॉपिक और इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो वीडियो पर बने रहिए। और ये ज़्यादा लंबी वीडियो हो रही है इसलिए आज के लिए इतनी। इससे आगे अगली वीडियो में मिलेगा। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।